क्लास 10th के साइंस फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटी 1.9 को डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी 1.9 जो गिवन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू गिवन है। तो पहले हम ये जानें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डिफिनीशन है वो ये है, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए A है प्लस BC है और गिब्स क्या होगा। अब देखिए A जो है मोर है, B क्या है, लेस है। तो B को क्या करेगा, A हटा देगा, उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। A जो है मोर है, B क्या है, लेस है। तो A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा उसके प्लेस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC प्लस B। ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम एक्टिविटी 1.9 को देखते हैं। एक्टिविटी 1.9 में हमको करना क्या होगा, हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब को हम A कहेंगे और दूसरे को B। ठीक है, ये दो टेस्ट ट्यूब है। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे 10 ml। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक को हमने A बोला, दूसरे को B। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 10 ml डाल देते हैं। अब हम 3 आयरन नेल लेंगे। आयरन नेल का मतलब है कील से, आप कील देखे होंगे, कील को ही आयरन नेल बोलेंगे। दो आयरन नेल को हम क्या करते हैं, B टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। ये B टेस्ट ट्यूब है, यहाँ देखिए थ्रेड से दो आयरन नेल को हम इसके अंदर डाल दिए, लटक रही है ये। ठीक है, अब आफ्टर 20 मिनट हम क्या ऑब्जर्व करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट जब हम इस आयरन नेल को बाहर निकालते हैं तो इस आयरन नेल का कलर जो होता है वो चेंज होता है। मतलब इसका कलर जो है ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, इसका कलर जो होता है ब्राउनिश हो जाता है जब इसको हम बाहर करते हैं। और इस सॉल्यूशन में, मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब B है, इसका जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये क्यों होता है, फेड कलर यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्यों होता है वो हम रिएक्शन से समझेंगे। एक बार एक्टिविटी को हम फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब ली। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम एक को हम A बोलेंगे, दूसरे को B। तो B टेस्ट ट्यूब में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और A में भी, दोनों में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 10 ml ले लिया। अब 3 आयरन नेल लेंगे। 3 आयरन नेल में से हम 2 आयरन नेल को क्या करेंगे, B टेस्ट ट्यूब वाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ये देखिए दोनों थ्रेड से बंधी हुई यहाँ पे डाली हुई है। अब आफ्टर, और एक आयरन नेल को हम बाहर ही रखेंगे, उसको हम नहीं डुबोएंगे। अब आफ्टर 20 मिनट हम ऑब्जर्व करते हैं, जब इस आयरन नेल को हम बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर हो जाता है। तो बाहर जो रखी है आयरन नेल, उससे हम ये कंपेयर करते हैं तो इसका कलर चेंज दिखता है। ये ब्राउन कलर की होती है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोई थी टेस्ट ट्यूब B में। अब हम दोनों टेस्ट ट्यूब का कलर देखते हैं। तो टेस्ट ट्यूब A जो था वो ब्लू कलर ही है, कॉपर सल्फेट का टेस्ट ट्यूब B A जो है वो क्या है, ब्लू कलर ही उसमें है। लेकिन B टेस्ट ट्यूब का कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन या फेड कलर इसमें दिख रहा है। तो ये क्यों होता है ये हम रिएक्शन से समझेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी होगी, जो पेज नंबर NCERT साइंस के 45 में गिवन है। पेज नंबर 45 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 3 में गिवन है। तो देखिए क्या होता है, हमने क्या किया है, आयरन नेल लिया है, मतलब Fe सॉलिड है, प्लस उसको हमने किस में डाला है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो क्या है, इक्वस है। ठीक है, अब रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। आयरन जो है क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ वो रिएक्ट कर लेगा, कंपाउंड बनाएगा। तो क्या कंपाउंड बना लेगा, आयरन सल्फेट FeSO4 इक्वस प्लस क्या, कॉपर, जो क्या होगा, सॉलिड होगा।
तो यहाँ पे देखिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, तो कॉपर जो है क्या है, लेस रिएक्टिव देन आयरन है, मतलब आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटा देगा उसके प्लेस से, और यहाँ पे क्या होगा, आयरन जो है सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा तो फेरस सल्फेट बनेगा, और प्लस क्या, कॉपर। तो आप ये इस टेस्ट ट्यूब बी को देखिए, यहाँ पे जो कलर बन रहा है लाइट ग्रीन कलर का, तो वो किसके क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या, कौन सा सोल्यूशन बन गया है यार, यहाँ पे बन गया है फेरस सल्फेट। यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन बन गया है, फेरस सल्फेट, और बॉटम में यहाँ पे कॉपर है, बॉटम में यहाँ पे क्या होगा, कॉपर होगा। तो क्लियर है। अब हम एक्टिविटी 1.10 को डिस्कस करेंगे। जो एक्टिविटी 1.10 है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो पहले हम ये समझें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू इक्वस सॉल्यूशन, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बिटवीन किसके, टू इक्वस सॉल्यूशन के, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू इक्वस सॉल्यूशन एंड आफ्टर रिएक्टिंग गिव प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है ऐसा सब्सटेंस या ऐसा प्रोडक्ट जो क्या हो, इनसॉल्युबल हो वाटर या सॉल्यूशन में। तो अब हम एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी में हमको करना क्या है, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिए। तो ये बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और सेकंड में हम क्या ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन। इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है और इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है। दोनों क्या है, कलरलेस सोल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं कि जो सोल्यूशन है उन दोनों को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मिक्स राइट है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, इस वाले सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, मतलब दोनों सोल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन को जब हम इसमें डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, बॉटम में व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन रहा है और ऊपर क्या है, इक्वस है। जो बॉटम में बन रहा है क्या है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन रहा है जो क्या है, इनसॉल्युबल है। उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट। और ऊपर क्या बनता है, इक्वस सॉल्यूशन बनता है। ऊपर क्या बन रहा है, इक्वस सॉल्यूशन। तो हम फिर से एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं। हमने दो टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया और सेकंड में हम किसका ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले रहे हैं। आप क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन को बेरियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं। तो आप इस डायग्राम से देखिए दोनों सोल्यूशन मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। मिक्स होने के बाद हम देखते हैं इस टेस्ट ट्यूब में कि यहाँ पे कौन से सब्सटेंस बनते हैं। यहाँ पे बॉटम में देखेंगे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है दो सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर आर सॉल्यूशन में क्या हो, इनसॉल्युबल हो। तो यहाँ पे पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बनता है जो किसका होगा, बेरियम सल्फेट का होगा। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या बन रहा है, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का इक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे बनता है। अब हम इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं क्या होगा। तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2, ठीक है, ये इक्वस होगा, सॉल्यूशन है तो प्लस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4, ये भी क्या है, इक्वस है, सॉल्यूशन है। तो अब रिएक्शन करेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब आयन के जो है एक्सचेंज होता है। तो आपको हम ये बता दें कि बेरियम जो है पॉजिटिव होता है, कैट आयन, और क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे ही सोडियम पॉजिटिव है और सल्फेट क्या है, नेगेटिव है। तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन का एक्सचेंज होगा, तो बेरियम जो है क्लोराइड के साथ है, तो बेरियम अब किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, सल्फेट के साथ। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, बेरियम जो पॉजिटिव है तो वो किससे अब करेगा, सल्फेट से करेगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा।
और जो सोडियम ए पॉजिटिव है तो एक्सचेंज करेगा तो किससे बनेगा, किससे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्लोराइड से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट जो बनता है वो कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, इनसॉल्युबल है, मतलब यहाँ पे कौन सा कलर बन रहा है, तो व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर और सोल्यूशन। और प्लस क्या, NaCl बन रहा है, ये क्या होगा, इक्वस होगा, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होता है, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट सोल्यूशन से, तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है जो वाटर में है, और इसके ऊपर क्या बनता है, NaCl का इक्वस सोल्यूशन बनता है। तो क्लियर है।